बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विपक्षी गठबंधन की नैया चुनावी समर में सियासत की मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने हाथ तो मिलाया है, लेकिन दिल मिलाने में नाकाम रहे। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण विपक्षी एकजुटता का सपना साकार होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कई महीनों की तकरार के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। आज सपा और कांग्रेस ने लखनऊ में अलग अलग बैठक कर 2024 के लिए अपनी रणनीति बनाई। अब इसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या बातें हुई, इस पर सभी की निगाहें हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूं। मेरा देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है। देश की संसद में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चर्चा में है। बीजेपी को 370 और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलने का दावा करने वाले इस बयान के पीछे बीजेपी की मजबूती से अधिक कहीं न कहीं विपक्ष की विवशता है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कई बार विपक्ष की कमजोरी का जिक्र किया। ऐसा नहीं है कि गठबंधन को लेकर विपक्ष की मजबूरी सिर्फ बीजेपी को दिखाई दे रही है। एकजुट दिखने का दावा करने वाले विपक्षी दल भी इस हकीकत से वाकिफ है कि एनडीए को हराने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस तो बना लिया है, लेकिन इसे बचाए रखना उनके लिए जीत से भी बड़ी चुनौती है। बनने के बाद से ही विपक्षी गठबंधन की नैया चुनावी समर में सियासत की मझधार में फंसी नजर आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने हाथ तो मिलाया, लेकिन दिल मिलाने में नाकाम रहे हैं। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण विपक्षी एकजुटता का सपना साकार होता नहीं दिखाई दे रहा। टीएमसी, आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने और नीतीश कुमार के जेडीयू के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी विपक्ष सोया नजर आ रहा है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कई महीनों की तकरार के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। एक और जहां सपा और कांग्रेस सीट बंटवारे पर आम सहमति बनने का दावा कर रही है, तो वहीं सभी 80 लोकसभा सीटों पर उनकी तैयारी भी जारी है। दोनों ही दल बैठकों के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सपा की तरफ से कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें देने का ऐलान से सरगर्मियां तेज हो गई है। तो आनन फानन में कांग्रेस को ये कहकर माहौल को ठंडा करना पड़ा कि सीट बंटवारे पर अभी मंथन जारी है। दोनों ही दलों की तरफ से आ रहे बयानों को देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से बड़ी लड़ाई आपस में लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बहुत ही विशेष बैठक यहाँ पर आमंत्रित की गई है, जिसमें एआईसीसी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूरे प्रदेश के यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 1100 से ज्यादा सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। ये प्रमुख रूप से राहुल जी की जो यात्रा 16 तारीख से 16 जनवरी को यहाँ पर जो आ रही है, प्रारंभ हो रही है, उसमें सहयोग के लिए और उस यात्रा को सफल बनाने हेतु और साथ ही साथ संगठन की पूर्णता और संगठन के सशक्तिकरण के लिए हर एक प्रदेश के सदस्य को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में काफी कम वक्त बचा है और विपक्षी गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। बात अगर बीजेपी गठबंधन की करे तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही चुनावी कैंपेन ने जोर पकड़ लिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम आयोजनों के जरिए जहां बीजेपी ने
घर घर तक पहुंचने की रणनीति को अंजाम दिया, तो वहीं बुलंदशहर में रैली कर प्रधानमंत्री ने एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया। संसद में भी पीएम मोदी के निशाने पर पूरी तरह से कमजोर विपक्षी गठबंधन ही रहा। खुद विपक्ष के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। किसी एक काम को, भगवान को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये मूर्खता है, ये बेवकूफी है। भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य ये है, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भगवान राम को किसी एक दल का समझ लेना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, उचित। विपक्षी गठबंधन में दिख रहे बिखराव की एक महत्वपूर्ण वजह सियासी दलों का अपना राजनीतिक स्वार्थ है। गठबंधन में शामिल अधिकतर क्षेत्रीय दल हैं, जिनका मकसद राष्ट्रीय राजनीति से अधिक क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों की ताकत अपने जनाधार वाले राज्यों में कांग्रेस से कहीं अधिक है। ऐसे में वो अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का प्रयास खुद को राजनीति के केंद्र में रखना है, ताकि अनुकूल परिस्थिति होने पर सत्ता के केंद्र में बना रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की खास तौर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग कैसे और किस तरह से होगा। हालांकि जो सपा कह रही है, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी राजी है? तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी आपके साथ, क्योंकि आज जो बैठक हुई कांग्रेस की, इस बैठक में क्या कुछ रहा और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें देने का ऑफर किया है, कांग्रेस पार्टी राजी है क्या उस पर? कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई है वो विशुद्ध रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके हुई है। क्योंकि 16 फरवरी को, चूंकि बिहार में 14 और 15 को दोबारा आ रही है वो यात्रा, तो 16 तारीख को वो चंदौली के रास्ते यूपी में एंटर करेगी। तो ऐसे में मुख्य चर्चा उसी बात को लेके हुई है, जो जिन जिलों से गुजरने वाली है उसको लेके ये बात हुई है, उसकी तैयारियों की बाबत बात हुई है, कमेटियों पे काम करने के लिए बात हुई है। इसमें कोई चुनावी चर्चा जो आप तमाम न्यूज चैनल, देखिए वो अखिलेश यादव जी की तरफ से जो ट्विटर एक्स पे लिखा गया था कि 11 सीटों से सकारात्मक शुरुआत की जाएगी, लेकिन ये घोषणा नहीं थी कि 11 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है अब तक, और ना ही हमारे तो आप राजी नहीं है द्वारा। आप राजी नहीं है, मतलब 11 सीटों से ज्यादा की उम्मीद करते हैं? राजी की बात नहीं है, गठबंधन एक तरफा नहीं होती है। गठबंधन जब भी होती है वो मिल बैठ के बात होती है और इससे बात चल रही है। वो तो देने की स्थिति में है ना सर, आप मांगने की स्थिति में है क्या, मुझे ये बताइए ना, या लेने की स्थिति में है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना कमतर क्यों आंकने लगते हैं आप लोग किसी भी दल को। क्या मोदी जी के चश्मे से आप लोग भी देखने लगते हैं? आपके सहयोगी कमतर आंक रहे हैं, 11 सीटें आप लोगों को दे रहे हैं, हम कहा आपको कमतर आंक रहे हैं? देखिए, गठबंधन में मजबूरी होती है सभी दलों की, जो भी क्षेत्रीय दल है वो मजबूती से लड़ना चाहते हैं, वो जानते हैं स्थानीय मुद्दों को। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत खूबसूरती रही है कि कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म करने की कभी बात नहीं कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलाई है उनको 11 सीटों पे आप राजी नहीं है, तो कितनी सीटों पे आप डिमांड कर रहे हैं तो बता दीजिए। देखिए, जो डिमांड हुई है वो पहले से मीडिया में तो ये पहले से उड़ाया जा चुका है कि 28 सीटों की मांग हुई है, 20 सीटों पे लड़ लेंगे, 11 सीट मिल रहा है। उड़ने उड़ाने को छोड़िए ना सर, आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना, क्या उड़ रहा है क्या नहीं उड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए ना कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जो वाजिब बात है, अभी तमाम सीटों पे बातचीत चल रही है और तमाम सीटों पे डू एंड डोंट। कोई डिमांड तो होगी आप लोगों की कि इतनी सीटें हमें चाहिए यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। गठबंधन में हम लोग बात करेंगे, मीडिया डिबेट में ये सब बातें नहीं होती, आप क्यों नहीं समझते हैं ये सब चीजें? मैं विवेक में बात करने वाली बातें कौन उड़ा रहा है 28 और 22 वाली? अगर मैं और नेहा दुबे जी यहाँ पे बात कर ले
तो क्या इस पे कांग्रेस पार्टी के और प्रवक्ता है ना सर आप, तो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी से संबंधित सवाल आपसे नहीं पूछ रही हूँ। बहरहाल अशोक जी, ठीक है, समझ गए अशोक जी। सर 11 सीटें आप दे रहे, कांग्रेस पार्टी उस पर राजी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कह रहे कि अभी तो उसकी शुरुआत है, लेकिन आप तो उम्मीदवार अब घोषित करने लग गए हैं अपनी सीटों पर। ये शुरुआत कैसी शुरुआत है? जी देखिए नेहा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई प्लेटफॉर्म पे इस बात को इंगित किया है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के अलावा जिन जिन सीटों पे अपने जीत का फार्मूला बताएगी, अपना समीकरण बताएगी, अपनी केमिस्ट्री बताएगी, उन सीटों पर भी बात की जा सकती है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 11 सीटें डेडलाइन है, इससे आगे समाजवादी पार्टी नहीं बढ़ेगी। हाँ। उन्होंने कई मौके पे इस बात का बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है। रह गई बात जिस तरह की का नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, वहां से ममता दीदी छोड़ दी, केजरीवाल जी छोड़ दी, यहाँ से अखिलेश यादव जी का ये एजेंडा है या उनका ये मूड है, तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए नेहा जी, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा से, आप अगर थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे नेहा जी, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया था 2019 में और उनको 0 से 10 पे पहुंचाया। हमने आरएलडी के साथ गठबंधन किया था 3 सीटों पे, उनको हमने 7 सीटें दी। तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी हमारा 2017 में विधानसभा में था गठबंधन, हमने अच्छे से अपना ठीक है चुनाव लड़े। बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि बाकी सीटों पर आप जीत का मंत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए हमें कि कैसे इस सीट पर आप जीत हासिल करेंगे, तो 18 सीटों के अलावा 80 में से जो बाकी सीटें बची हैं उसके ऊपर भी तो जीत का फॉर्मूला आपकी से बाकी पार्टियां मांग सकती है। बिल्कुल देखिए, हमने यही कहा कि बात जीत की है, बात सीट की नहीं है। बाकी पार्टियां अगर किसी भी, क्योंकि ये भी बात हुई थी नेहा जी कि जो दल जिस राज्य में बड़ी भूमिका में होगा उस राज्य में इंडिया अलायंस को जो है मजबूती देने के लिए उसकी भी उस दल की बड़ी भूमिका होगी। तो इसी के तहत समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका है और हमारी जिम्मेदारी है नेहा जी कि हम अपने इंडिया गठबंधन को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जितवाने का काम करें। तो चूंकि बड़ा दल होने के नाते लगता है कांग्रेस पार्टी और सीटें नहीं जीत सकती, महज 11 सीटें देना ही काफी है इनके लिए। देखिए नेहा जी, आप बात को दूसरे तरफ घुमा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस 11 सीटों ज्यादा नहीं जीत सकती। हमने तो ये कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 11 सीटों से आगे भी बात बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि 11 सीटों पे हम लोग कूटा गाड़ के बैठ गए कि 11 से 12 नहीं जाएंगे। अच्छा, 11 से अगर आगे बढ़ेगी सर तो 22 और 28 तक बात आएगी क्या? उसी बात को ये कह रहे थे, उड़ रही है ये खबरें ना, 22 और 28 तक पहुंचेगी ये बातें। नेहा जी ऐसा है, देखिए सीटों की बात कहाँ तक पहुंचेगी ये बातें न तो हम तय कर सकते हैं, न तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी तय कर सकते हैं। ये बातें तो कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप तय करेगा, हमारे पार्टी का लीडरशिप तय करेगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ नहीं चर्चा कर सकते। मैं यहाँ पे ये बात आपको एश्योर कर रहा हूँ नेहा जी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन को इंपावर करने के लिए पूरा अपना 100% डेडिकेशन रहेगा उत्तर प्रदेश में। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे इंडिया घटक दल के जितने भी साथी हैं, हम लोग इंडिया फैमिली के साथी हैं और ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को वाकई जिस बात का जिक्र अभी पांडे जी कर रहे थे कि बहुत कमतर आंका जा रहा है, अब तो ये स्थिति आ गई कि फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि भाई इस सीट पे अगर हम आपको सीट दे देंगे तो आप कैसे जीत के दिखाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वाकई जिस बात का जिक्र अभी पांडे जी कर रहे थे वो सही है। नहीं नेहा जी, देखिए किसी को कमतर या ज्यादातर नहीं आंकने की बात है। मैं फिर वही कहूंगा आपसे कि हमारी बड़ी जिम्मेदारी है नेहा जी, आप बात समझिए, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हमारी उत्तर प्रदेश में जो हमारी पार्टी की भूमिका है उस भूमिका को निभाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक सीटें हम लोग जीतें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जीते, चाहे सपा जीते, चाहे आरएलडी जीते, या जो भी हमारे सहयोगी दल है। इंडिया गठबंधन की अधिक से अधिक सीटें आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम थोड़ा कंसर्न सभी की जिम्मेदारी है। पहले अगर हम पिछले 2019 के चुनावों की बात करें तो 5 सीटें ही तो जीते थे सर आप, तो फिर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 1 सीट निकाली थी, बीएसपी भी 10 ले गई थी, बाकी अपना दल के पास 2 थी, बाकी बीजेपी के खाते में चले गई थी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है ना, वो बड़ी भूमिका वाली अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए आधार क्या है वो समझना चाह रही थी। मैं आपको आधार बता रहा हूँ। देखिए नेहा जी,
22 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी ने हासिल किया था। तो अब ये बताइए कि बड़ी भूमिका में क्यों नहीं रहेगी? 37% वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी किस भूमिका में आप उसको देखना चाहती हैं? आप बता दीजिए। हमारे 111 विधायक जीते, तो हम किस भूमिका में रहे? या कांग्रेस पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर उसके पास ज्यादा विधायक है, ज्यादा उसके पास वोट शेयर है, तो वहाँ बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। ठीक है अनिल जी, देखिए यहाँ तो ठीक है सर, अनिल जी यहाँ तो अभी तक सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पा रहा। वो 11 सीटों से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, 22-28 तक पहुंच रहे हैं, यहाँ पे अभी तय नहीं हो पा रहा। अभी कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हम दे ज्यादा, तो वो कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है। ये लगता है फायदेमंद होगी आपके लिए कि आप तो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं, यहाँ अभी फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे आगे किया जाएगा। लग रहा है ये फायदेमंद हो सकता है, जितनी लेट लतीफी होगी उतना फायदा आपको मिलेगा। नेहा जी, सही बात ये है कि अभी ये जो एक दूसरे के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को अधिक सीट देते हैं तो समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई देता, समाजवादी पार्टी को अधिक सीट मिलती है तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई देता। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करने का विषय स्थिति है, इसलिए दोनों ही अपने अपने हितों के लिए लड़ रही हैं। वैसे इनका आंतरिक मामला है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं और एक तरफ 16 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कोई गठबंधन नीति का मामला नहीं। गठबंधन का मतलब है पहले गठबंधन हो, बाद में सीटें डिक्लेयर। 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए समाजवादी पार्टी ने, 7 सीटें आरएलडी को इन्होंने दे दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 16 और 7 23 सीट होंगी लगभग। 23 सीटों के बाद में ही कांग्रेस से समझौता हो, 23 सीटों पर तो कोई समझौता नहीं होगा। अगर कांग्रेस 23 सीटों पर ये कोई सी सीट कहती मैं जीत सकती हूँ, क्या समाजवादी पार्टी उसको सीट दे देगी? नहीं देगी। ये सही मायनों में कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी ने जो सीट डिक्लेयर करी है वो कांग्रेस पर दबाव डालने की नीति से करी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि या तो सीट शेयर के फैसला हो और नहीं तो हम यात्रा में भी शामिल होने की सोचेंगे। आज ये न्याय यात्रा की बात है, ये अपने गठबंधन के लोगों को भी सूचना नहीं दे रहे, नए अपने गठबंधन के लोगों को भी उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। ये अपने गठबंधन साथियों साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और अपने गठबंधन के साथियों से ये लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको देना कुछ नहीं चाहते, अपनी धरातल पर उतरना नहीं चाहते। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए अधिक से अधिक हमारी शेयरिंग हो, इस बात के लिए दबाव के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं। और आज पॉलिटिक्स की जा रही है क्या अशोक जी? अखिलेश यादव की तरफ से मैं आ रही हूँ सर, मैं एक बात समाप्त करूंगा। इसी तरीके से ममता जी भी इनकी लेट लतीफी से परेशान होकर के उन्होंने वन साइड डिक्लेयर किया। पहले 2 सीट देने की बात करी थी ममता जी, अब एक भी नहीं देती, मैं सब पर लड़ूंगी। इसी तरीके से कांग्रेस नहीं मानी ना तो अखिलेश जी ये कहेंगे सारी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। ठीक है अशोक जी, जल्दी से, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है क्या आप लोगों? देखिए नेहा जी, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास टाइम का थोड़ा कमी है नेहा जी, क्योंकि हमें फिर मैं वही कहूंगा कि इसके पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी नेहा जी कि जिसमें टाइम कम होने की वजह से हमारे कई प्रत्याशी चुनाव सही से नहीं लड़ पाए थे। इसलिए हम लोगों ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए प्रयास से हमारा है कि समय रहते हम अपने प्रत्याशी की घोषणा शुरू करें। रहा कई बात कांग्रेस पार्टी की, हम उनके लिए 11 सीटें छोड़े हैं। इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरत, अगर कांग्रेस पार्टी बताएगी अपनी समस्या की, हमारी ये समस्या बताया तो ये जा रहा है कि कई नेता नाराज है कांग्रेस के। पांडे जी, ऐसा है क्या? नाराजगी है अंदर खाने नेताओं की कि 11 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी अगर मान रही है तो ये गलत है, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरा है, जिस बात का जिक्र अभी अनिल जी भी कर रहे थे? कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बहुत डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, बहुत संयमित लोग होते हैं और इसलिए अपने आला कमान की बातों को मानते हैं। सभी लोग कमतर आंकना और जान मिलन देवड़ा, गुलाम नबी आजाद, दोनों में बहुत अंतर होता है। और देखिए दिक्कत क्या है कि जो परसेप्शन आप लोगों ने बना रखा है कांग्रेस के प्रति, उसे बदलने की जरूरत है। और अब भी अगर नहीं बदल पा रही है ये परसेप्शन, तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि निष्पक्ष और निपक्ष दोनों के आकलन करना पड़ेगा फिर से।
इस लोकतंत्र में। और दूसरी एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, बताइए ना कि इतना कमतर क्यों आंका जा रहा है आप लोगों को, बताइए ना इसके पीछे की वजह बताइए ना मुझे। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए वो है 2014 में हुए लोकसभा चुनाव है, इससे पहले जो 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए वो है। क्या इसकी मुख्य वजह है? अपनी तैयारी अब ममता आपको सीट देने में तैयार नहीं है, केजरीवाल को सीट देने में तैयार नहीं है, आपको आपके गठन में लोकसभा स्वीकार करने में तैयार नहीं है। अब भाजपा के नाम ले रहे हो, आप अपने अंदर लड़ रहे हैं, अपने लड़ो, भाजपा को मुझको घटित हो इसके अंदर। भाजपा तो साफ करें, तुम्हारी अंदर लड़ाई है, लड़ो, भाजपा को मत घटित हो। भारतीय जनता पार्टी जैसे फर्जी, पाखंडी और अरे आप फर्जी पाखंडी हो भाई, दोनों अपने परिवार को बचाने में लगे हो, दोनों देश में बचा रहे हो, दोनों अपने पार्टी बचाने में लगे हो। वो अखिलेश यादव पार्टी परिवार बचा रही है और तुम राहुल गांधी परिवार बचा रहे हो, तुम गांधी परिवार बचाने में लगे हुए हो और तुम वो यादव परिवार को बचाने में लगे हुए, तुम अपने परिवार को बचाने में लगे हुए। तुम्हें देश की चिंता नहीं है, भाजपा को गाली देने क्या होने वाला है, कुछ करके तो दिखाओ। जो नैसर्गिक रूप तो भाजपा को गाली देना, भाजपा को गाली देना, अरे चलो कुछ काम सीखा तुमने, नहीं सीखा। अपने परिवार को बचाने के लिए अपने भ्रष्ट परिवार को बचाओ, अपने भ्रष्ट परिवार को बचाने के लिए मुद्दे से भटक जाते हैं, अब नीचे हमले करने लग जाते हैं। कोई गांधी परिवार को पूछता है, कोई भारतीय, नहीं ये सब नहीं करना ना सर, मुद्दे पे रहिए ना। सीट शेयरिंग का मसला है, सीट शेयरिंग पे रहिएगा, अदरवाइज क्या होता है आप मुद्दे से भटक जाते हैं, डिबेट से अलग चले जाते हैं, अलग ही ट्रैक पकड़ लेते हैं सर आप लोग ना, ये सही नहीं रहता। नया गोयल जी की बौखलाहट लाजमी है, क्योंकि आम जनता चुनाव लड़ेगी, वो इंडिया अलायंस के बैनर पे लड़ेगी। आम जनता इंडिया अलायंस 11 सीटों से कितनी ज्यादा बताइए ना। आप लोगों को देश से आप लोगों को समस्या है, इसलिए आप अपनी बात करो, देश की चिंता मत करो, देश की जनता ने तो स्वीकार कर लिया, आप अपनी बात करो। फिर आप उसी ट्रैक पे आ गए, ना अरे भाई अपनी बात क्यों नहीं करते तुम? ये नहीं तरीका ना सर, ये तरीका नहीं है ना सर डिबेट करने का, सभी बोलते रहेंगे, ये तरीका नहीं है ना, ऐसे नहीं डिबेट करनी ना सर। हम मसले पे डिबेट करते हैं, तथ्यों पे डिबेट करिए ना सर, आंकड़ों पे डिबेट करिए ना, ये नहीं ना कि एक दूसरे पे आप निजी हमले करेंगे, ये तरीका थोड़ी होता है। और कांग्रेस वक्त की कमी है बहरहाल मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।